दिल्ली वासियों के लिए क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सीवेज मैनेजमेंट, क्लीन यमुना का वादा जो हमारा है वो भविष्य को जल संकट से मुक्त करने की हमारी कमिटमेंट है। काम मुश्किल जरूर है, वर्षों से उपेक्षित दिल्ली को राह पे लाना इतना आसान नहीं होगा, ये बात हम सबकी समझ में आती है। पर मैं इस सदन को ये बताना चाहती हूँ, इस दिल्ली वासियों को ये बताना चाहती हूँ कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर ईमानदारी से कोशिश की होती तो शायद आप लोग भी कर लेते, परंतु ईमानदारी से कोशिश की ही नहीं गई, परंतु अब सरकार इस काम को करेगी। मैं चौथे मद पे आती हूँ जो कि हेल्थ और एजुकेशन फॉर ऑल, शिक्षा गुणवत्तापूर्वक हो, स्वास्थ्य का विस्तार हो और दिल्ली का भविष्य का ये आधार हो, शिक्षा और स्वास्थ्य। इन दोनों फील्ड में बहुत काम करने की जरूरत है अध्यक्ष महोदय। स्वास्थ्य और शिक्षा किसी भी राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण नींव होती है, लेकिन बीते वर्षों में दिल्ली के लोग ना तो बेहतर इलाज पा सके ना बेहतर शिक्षा। एजुकेशन मॉडल की बड़ी बड़ी बातें करने वाले, सच्चाई विपरीत ही दिशा में गई। अस्पतालों की लंबी कतारें, जांच के लिए महीनों का इंतजार और स्कूलों में गिरता स्तर, उस बदहाल व्यवस्था की तस्वीर थी जो वादे और दिखावों में उलझी रही। केवल वादे और दिखावे और कुछ नहीं। और दिल्ली की स्वास्थ्य सेवा को बदहाल करके विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मैं बताना चाहती हूं कि WHO के अनुसार 1000 की आबादी पे 5 अस्पतालों में 5 बेड उपलब्ध होने चाहिए। 1000 की आबादी पे कि 5 तो हों कम से कम, पर दिल्ली इतनी निर्भागी है कि केवल 2-2.5 बेड की एवरेज मिलती है। ये दिल्ली का स्वास्थ्य मॉडल है जो पिछली सरकारों ने प्रस्तुत किया। आज यहाँ पर सरकारी अस्पतालों की OPD, दवा के काउंटर मरीजों की लंबी लंबी लाइनों से भरे रहते हैं, घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। सर्जरी के लिए, किसी ऑपरेशन के लिए तो महीनों तक इंतजार करना पड़ता है। इसका कारण है कि दिल्ली सरकार के अस्पताल डॉक्टर, नर्सिंग, पैरामेडिकल स्टाफ की भारी कमी से जूझ रहे हैं। एक MD के पास में, एक MS के पास में 4-4, 5-5 अस्पताल है। अरे कोई एक अस्पताल देखने के लिए सक्षम नहीं है, इन्होंने 5-5 अस्पताल एक आदमी को दे रखे हैं। वो खुद आके बोल के गए, खुद आकर के सारे MS बोल गए कि मैम हमें एक अस्पताल दे दो जिसे हम ढंग से कर पाए। 5-5 छोड़े हुए, तनख्वाह तो वही है, कैसे करेंगे, टाइम वही है, शरीर वही है। और इन्होंने नहीं, ताकि ज़्यादा लोगों के हाथ में ना रहे, सारा सिस्टम इनके हाथ में रहे और ये जो कुछ मर्जी करते रहें। तो ऐसे में साथ ही अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRI, बाकी जितनी रेडियोलॉजी की जितनी सुविधाएं हैं सबका अभाव है। मैं GTB अस्पताल में गई, वहाँ के डॉक्टरों ने कहा कि मैडम यहाँ जो MRI की मशीन है वो 15 साल पुरानी है, जबकि 10 साल में मशीनें एक्सपायर हो जाती हैं। बताइए, उस मशीन पे बड़े बड़े अस्पताल काम कर रहे हैं, बड़े बड़े अस्पताल काम कर रहे हैं। बेसिक छोटी छोटी फैसिलिटी भी इन अस्पतालों में नहीं है। ऐसी स्थिति में ये लोग हमें सरकार दे करके गए हैं। और 24 अस्पतालों की कहानी तो पूरा देश जान गया धीरे धीरे। ऐसे 24 प्रोजेक्ट जो इन्होंने शुरू किए, करोड़ों करोड़ रुपए खर्च कर दिए और आज भी ऐसी स्थिति में है, ना सर ना पैर। इनकी पढ़ी लिखी सरकार के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जी जाते हैं, दौरा करते हैं और दौरा करके वहां खड़े होकर कहते हैं 5 मंजिल, इसको 7 कर दिया जाए। 2 अस्पतालों में उन्होंने ऐसा किया, बनी हुई बिल्डिंग में 2 फ्लोर और बढ़ा दी जाए। ऐसा आदेश देने वाले पढ़े लिखे लोग आप ही की सरकार में हो सकते हैं, हम समझ सकते हैं। 7 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि आनन फानन में बना दिए गए, 2000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, पर आज उसकी यूटिलिटी जीरो है, जीरो, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है अस्पताल से जुड़ा हुआ। केवल पोटा केबिन, केवल फ्लोर वाइज लोहे की
फ्लोरिंग कर दी गई है। आज चाहकर भी वहां अस्पताल नहीं खोल सकते। आज तो उसको बनाना तो दूर, उसको हटाने के पैसे देने पड़ेंगे। और ये वो सरकार है जिन्होंने ठेकेदारों को 100 करोड़ रुपए की पेनल्टी सरकार से दी है। ठेकेदारों को 100 करोड़ रुपए की पेनल्टी। इन्होंने ऐसा स्वास्थ्य की पूरी व्यवस्थाएं करके छोड़ी है। तो उन 24 अस्पतालों की परियोजनाओं में से हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम 10 से 13 अस्पतालों को इस बार हम अपने उसमें लेके आएं, उसका काम करवाएं। और उसके लिए हमने बड़ा हेड क्रिएट किया 1000 करोड़ रुपए का। 1000। हमारी सरकार का लक्ष्य है कि दिल्ली के हर नागरिक को, अमीर हो या गरीब, युवा हो या बुजुर्ग, महिला हो या पुरुष, सभी को सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं मिले। और इस लक्ष्य को हम अपने स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करके ही पा पाएंगे। इसलिए हमने स्वास्थ्य को मजबूत करने की दिशा में बड़े प्रयास किए हैं। और इन स्वास्थ्य सेवाओं को निश्चित करने के लिए जो पॉलिसीज़ का लेके आने हैं, उन सारी पॉलिसीज़ को लेके जाएगा। और पूरे के पूरे सिस्टम को हम लोग मॉडर्नाइज करके उस सिस्टम के साथ जोड़ेंगे ताकि हर पेशेंट का रिकॉर्ड हमारे पास रहे। अब कागज़ों में धांधलेबाजी नहीं चलेगी कि पेशेंट जो होगा, जितना इलाज होगा, जितनी दवाइयाँ दी जाएगी, पेमेंट केवल उतनी होगी। कागज़ों पे ये जो भ्रष्टाचार करते थे उसको पूरी तरीके से रोका जाएगा। और बजट 2025-26 के प्रस्तावों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए, डिजिटल स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए वो सारे काम किए जाएंगे। अध्यक्ष जी, मैं बात कर रही थी आयुष्मान योजना की भी। इस बार 400 हेल्थ वेलनेस सेंटर और आयुष्मान आरोग्य मंदिर की स्थापना के साथ बेहतर प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य और वेलनेस सेंटर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर का विस्तार करने के लिए 320 करोड़ रुपए की लागत का प्रस्तावित व्यय है। साथ ही पीएम अभीम योजना के लिए, जिसके अंतर्गत क्रिटिकल केयर ब्लॉक और जो डायग्नोसिस सेंटर है उसको मजबूत किया जाएगा, उसमें 1600 करोड़ और 1666 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा हमारी सरकार पीएमजेएवाई के तहत वित्तीय सुरक्षा की कवरेज देने के लिए 147 करोड़ रुपए का आवंटन हमने तय किया है। स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल बनाने के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के लिए हमने 10 करोड़ रुपए का आवंटन प्रस्तुत किया है। हम बेहतर अकाउंटेबिलिटी के लिए हेल्थ रेगुलेशन को अपडेट करने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। ऑल्टरनेटिव हेल्थ केयर की दिशा में काम करते हुए हम दिल्ली राज्य आयुष सोसाइटी का भी क्रियान्वयन करने वाले हैं। बजट में पूंजीगत परियोजनाओं के लिए 3,421 करोड़ रुपए का हमने प्रावधान किया है, जो कि पूरे टोटल बजट को मैं बताऊं तो 6,874 करोड़ रुपए की योजना, और उसका जो मद है वो प्रस्तावित है 6,874 करोड़ रुपए। अब बात करते हैं शिक्षा की। 2013 से पहले पिछली सरकार ने दिल्ली में शिक्षा को शासन की प्राथमिकता बनाने की बात कही थी, लेकिन किया बिल्कुल उल्टा। शिक्षा के नाम पे दिल्ली को गुमराह किया गया। शिक्षा की नीतियों ने बच्चों के भविष्य को वंचित कर दिया। अनगिनत छात्रों को फेल कर दिया गया। क्या करते थे? जो बच्चा 9वीं में फेल हो जाए उसको आगे ही नहीं बढ़ने देते थे। जो बच्चा 11वीं में फेल हो जाए उसको आगे नहीं बढ़ने देते थे, उसको ओपन स्कूल भेज देते थे। और रिपोर्टों के अनुसार हर साल 9वीं और 11वीं में 1.5 लाख से अधिक बच्चों को हर साल सरकार फेल करती रही है। हर साल
कमजोर बच्चे का हाथ पकड़ने की बजाय, उसको सुविधा देने की बजाय, उस पर अधिक ध्यान देने की बजाय सरकार उनको मिटाती गई, हटाती गई कि हटिए आप, दूर भागिए, हमें तो केवल वो बच्चे चाहिए जो बस पास हो जाए ताकि हम ये दिखा दें कि हमारा रिजल्ट कितना बड़ा है। ऐसे सिस्टम में सुधारात्मक कार्यक्रमों के लिए हम सबको प्रयास करना होगा। जिन बच्चों के कंधों पे भविष्य में दिल्ली को बनाने की जिम्मेदारी थी, आज उन्हें पिछली सरकार की भ्रष्ट नीतियों ने लाचार कर दिया, उनके भविष्य को अंधकार में धकेल दिया। अध्यक्ष महोदय, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, यदि गरीब छात्र शिक्षा के लिए नहीं पहुंच सकता, यदि गरीब छात्र शिक्षा के लिए नहीं पहुंच सकता तो शिक्षा उसके पास पहुंचनी चाहिए, शिक्षा उसके पास पहुंचनी चाहिए। और हमारी प्राथमिकता है कि बच्चों को, हर बच्चे को अच्छी और सुगम शिक्षा मिले और उसके घर के नज़दीक मिले। सभी बच्चों को उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि से परे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। इसके लिए हमने वर्ष 2025-26 में नए सीएम श्री स्कूल खोलने की घोषणा की है। यह स्कूल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से जुड़े होंगे, जिसका पूर्ण अनुपालना वहाँ की जाएगी। इसमें नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023 भी लागू किया जाएगा। ये स्कूल पीएम श्री स्कूलों की तर्ज पे खोले जाएंगे। इस योजना के लिए हमने वर्ष 2025-26 में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, 100 करोड़ रुपए का। साथ ही थक गए क्या भाई? नहीं ना? वो नहीं करेंगे, वो अभी नहीं करेंगे। ना ना ना, मैं बता रही थी कि हमारी सरकार ने पंडित मदन मोहन मालवीय विद्या शक्ति मिशन की शुरुआत करने जा रही है सरकार, जिसके अंतर्गत हम जेई, नीट, क्लैट, सीए, इस तरह की जितनी परीक्षाएं हैं, इन सब की तैयारी के लिए छात्रों को प्रोफेशनल मार्गदर्शन देंगे और सभी को देंगे। वो योजना पंडित मदन मोहन मालवीय जी विद्या शक्ति मिशन के नाम से शुरू हुई और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुच्छेद 4 के अनुरूप बनाया गया है इस योजना को। इस योजना में हमने 21 करोड़ रुपए की बजट राशि रखी है, 21 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप इस विजन के तहत राष्ट्र नीति नाम से कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिसके लिए हमने 1.5 करोड़ रुपए का प्रोविजन रखा है, जिसका ध्येय होगा कि स्टूडेंट्स को हम शासन, लोकतंत्र, सक्रिय नागरिकता, नीति निर्माण का व्यवहारिक ज्ञान दें, ताकि वहाँ से वो जो युवा निकले वो देश का ऐसा नागरिक बन के निकले जो देश के विकास में अपने आप को जोड़ सके। इसमें युवा संसद, मंत्री और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सीधा संवाद, डिजिटल शासन, भारत के ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों का वर्चुअल दौरा और सामुदायिक जुड़ाव भी शामिल होगा अध्यक्ष जी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि छात्र जिम्मेदार, जागरूक और सक्रिय नागरिक बन के निकले। इस योजना के लिए हमने एक जो है 1.5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। दिल्ली के 100 सरकारी स्कूलों में हमने भाषा लैंग्वेज लैब खोलने का ऐलान कर रहे हैं, जिसमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के नाम से प्रयोगशालाएं खोली जाएंगी, जहां आधुनिक तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश ऐसी सारी भाषाओं को सिखाया जाएगा और उसमें 21 करोड़ रुपए का प्रावधान लिखा गया है। 21 करोड़ रुपए। अध्यक्ष जी, जीवन जीना भी एक कला है और इस कला को बचपन से ही अपने अंदर हमें लेना पड़ेगा। इस विषय का महत्व समझते हुए हमने साइंस ऑफ लिविंग कार्यक्रम शुरू किया है और उस साइंस ऑफ लिविंग में बच्चों को मेडिटेशन, योगा, इस प्रकार की अन्य एक्टिविटियों से जोड़ा जाएगा और इस मद में हमने 1.5 करोड़ रुपए का बजट रखा है।
अध्यक्ष जी, शिक्षा का ढोल पीटने वाली पिछली सरकारें, जब मैंने उनका मौका मुआयना किया, रिपोर्टें मंगवाई, वर्षों पुराने कंप्यूटर कुछ कुछ स्कूलों में पड़े हैं जो आज आउटडेट हो चुके हैं। बात कहते हैं कंप्यूटर की। किसी स्कूल में वो खोल दिया आपने, स्मार्ट क्लास बना दी, एक बोर्ड लगा दिया, आपने उसको कह दिया स्कूल ही स्मार्ट स्कूल हो गया, परंतु हालत इसके विपरीत है। हमने उन चीज़ों की कमी को दूर करने के लिए CBSE के मापदंडों के अनुसार सरकारी स्कूलों में 175 नई कंप्यूटर लैब बनाने के लिए 50 करोड़ रुपए का फंड आवंटन किया है। 50 करोड़ रुपए का फंड नई कंप्यूटर लैब बनाने के लिए। और इसके अलावा स्मार्ट क्लासेस बनाने के लिए, अध्यक्ष जी, स्मार्ट क्लासेस बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए का फंड रखा गया है। हमारा टारगेट है कि चरणबद्ध तरीके से 7000 क्लासेस को कम से कम हम कंप्यूटराइज करें, इसमें स्मार्ट क्लासेस उसमें दें, और ये एक लेवल ऐसा आए कि हर क्लास में स्मार्ट क्लास कह सकें हम। अध्यक्ष जी, शिक्षा शैक्षणिक उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने के लिए हमने बच्चों को निःशुल्क लैपटॉप देने का बात अपने संकल्प पत्र में भी कही थी, और उस दिशा में इस बार हम 1200 बच्चे जो 10वीं पास करके 11वीं में जाएंगे उनको लैपटॉप देंगे, और उस मद में हमने 7.5 करोड़ की राशि रखी है। अब बच्चों को लैपटॉप दिया जाएगा, ये बात की घोषणा मैं आज यहाँ से करती हूँ। एक और नया प्रोजेक्ट नीव, न्यू इरा ऑफ एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम एंड विजन, ये कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इस नींव में कौशल से लैस बच्चों को तैयार किया जाएगा, उन्हें आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में सुसज्जित करने की आवश्यकता को देखते हुए 20 करोड़ रुपए का नींव के प्रोजेक्ट में हमने बजट रखा है, 20 करोड़ रुपए का। तकनीकी शिक्षा के लिए विभिन्न योजनाओं में 618 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट रखा गया है। 618 करोड़ के प्रोजेक्ट के साथ दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी के लिए 230 करोड़ रुपए, नेताजी सुभाष टेक्निकल यूनिवर्सिटी के लिए 57 करोड़ रुपए, दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी के लिए 37 करोड़ रुपए, इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन के लिए 21 करोड़ रुपए, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी के लिए 42 करोड़ रुपए, और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए 68 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। अरे बजा दो, आपके कुछ नहीं हुआ, आप कर रहे हैं। सिटी में, दिल्ली में शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के उद्देश्य से नरेला में जो है एजुकेशन हब बनाई जाएगी। इसके लिए जो DDA ने भूमि आवंटित की थी 160 एकड़ की ज़मीन, जिसमें कि पूरा का पूरा वो हब बनेगा, जिसमें DSEU, DPRSU, GGSI, PU एंड DTU, इन सब परिसरों को बनाया जाएगा। हमने वर्ष 2025-26 में इस मद में टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ और एजुकेशन हब बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए का फंड रखा है। इसमें स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो घेवरा मोड़ पे है, उसके लिए भी हमने फंड रखा है। ITI पूसा परिसर के पुनर्विकास, ITI शादरा परिसर के निर्माण का प्रस्ताव, ITI पूसा परिसर के पुनर्विकास और अतिरिक्त भवन के निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। प्रस्ताव किया गया है कि अधिक से अधिक कुशल लेकिन असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की पहचान की जाए, उन्हें मानकीकृत प्रमाणन प्रक्रिया और अल्पकालिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से औपचारिक और संगठित क्षेत्र में लाया जाए, जो विभिन्न विश्वविद्यालयों संस्थानों के माध्यम से संचालित किए जाएं। इससे उनकी बाजार उद्योग में रोजगार प्राप्त करने की क्षमता भी बढ़ेगी और वो अन्य स्थानों पर भी जुड़ पाएंगे। युवाओं में
स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए हमने अलग अलग सेंटर खोल करके उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए भी पूरा प्रावधान किया है। प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा के विभाग के लिए कुल 886 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। हमारी सरकार का संकल्प स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है कि हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, हर बच्चे को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मिलेगी ही मिलेगी। अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगी, जन जन के सपने और संकल्प करेंगे साकार, जन जन के सपने और संकल्प करेंगे साकार। दिल्ली वासियों के भरोसे पे खरी उतरेगी हमारी सरकार। अगला सेक्टर जिसकी बात करूं मैं, टूरिज्म, आर्ट, लैंग्वेज और कल्चरल प्रोग्राम, विरासत भी और विकास भी की सोच के साथ दिल्ली को विश्व पर्यटन केंद्र बनाना है। अध्यक्ष महोदय, हम तो शुरू से दिल्ली में पढ़े बड़े, दिल्ली से छात्र जीवन से अपना राजनीतिक सफ़र भी शुरू किया। मैंने हमेशा पाया कि दिल्ली एक बहुत ही खूबसूरत शहर बन सकता है। यहाँ पे ऐतिहासिक धरोहर है और इतिहास और विकास यहाँ का ऐसा है जो पूरे देश से दिल्ली को जोड़ता है। मिर्ज़ा गालिब का वो शेर मुझे याद आता है कि एक रोज़ अपनी रूह से पूछा कि दिल्ली क्या है, एक रोज़ अपनी रूह से पूछा कि दिल्ली क्या है, तो जवाब में यूं कह गई कि ये दुनिया मानो जिस्म है और दिल्ली उसकी जान है। ये दिल्ली उसकी जान है, देश की प्रतिष्ठा है, देश का अभिमान है। दिल्ली केवल एक शहर नहीं है, यह सदियों का इतिहास है, कला है, संस्कृति है और परंपराओं का जीवंत संगम है। दिल्ली में लाल किले की वीर गाथा से लेकर बंगला साहिब की अरदास तक, इंडिया गेट की शान से लेकर अक्षरधाम की दिव्यता तक, हर कोना एक अनूठी कहानी कहता है, हर कोना एक अनूठी कहानी कहता है। हमारी सरकार का संकल्प है, भाई अभी तक तो क्या था, दिल्ली लड़ाई झगड़े, गाली गलौज, तू मैं से ही जानी जा रही थी, और नहीं तो यहाँ के नेता वहाँ भाग भाग के ऐड देते थे, वो पता दिल्ली से आए हैं भाई। पर अब हमारी सरकार का संकल्प है कि दिल्ली को विश्व पर्यटन मानचित्र पर एक प्रमुख केंद्र बनाना है। दिल्ली की कला संस्कृति को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना है। हमारी भाषाई विरासत को संरक्षित और सशक्त करना है। विश्व को विश्व पर्यटन का केंद्र बनाने के लिए और पर्यटन क्षेत्र में योजनाओं के लिए पिछले वर्ष की तुलना में डबल 117 करोड़ के खर्च का मैं प्रस्ताव रखती हूँ। 117 करोड़ का, जहाँ पे एक और सोनिया विहार से जगतपुर तक यमुना नदी में नौका पर्यटन भी शुरू किया जाएगा, जिसका MOU हमने पीछे साइन किया। और दूसरी ओर दिल्ली की ब्रांडिंग की जाएगी। दिल्ली देश की राजधानी, उसकी ब्रांडिंग करके पॉजिटिव हिस्सा जो दिल्ली का है वो जनता के सामने आए और नई जनरेशन जो है वो भी दिल्ली से जुड़े। इसके लिए हमने 25 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रस्तावित किया है। दिल्ली के विशिष्ट और उभरते क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में यंग प्रोफेशनल्स को तैयार किया जाएगा। फेलोशिप प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए हमने उनके लिए 2 करोड़ रुपए का फंड रखा है। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाए। कभी नहीं हुआ दिल्ली में, कभी नहीं हुआ, पर दिल्ली में ये सब हो ताकि दिल्ली में टूरिज्म भी बढ़े। देखो, टूरिज्म तो मैं तो सोचती हूँ कि शिक्षा का टूरिज्म, हेल्थ का टूरिज्म और दिल्ली का अपना ये टूरिज्म सब बढ़ना चाहिए। और इन सारी सुविधाओं के लिए इस वर्ष हम एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव दिल्ली में आयोजित करेंगे। दिल्ली में आयोजित होगा पहली बार, ताकि दिल्ली को फिल्म गंतव्य के रूप में, सांस्कृतिक रूप में समृद्ध और प्रचारित और प्रसारित किया जा सके। और इस उद्देश्य से हमने 30 करोड़ रुपए का फंड दिल्ली के लिए यहाँ पे रखा है। हम दिल्ली में वार मेमोरियल, कर्तव्य पथ, प्रधानमंत्री संग्रहालय, नया संसद भवन, अमृत उद्यान,
ऐसी अनेक यशोभूमि, भारत मंडपम, इतनी चीजें जो दिल्ली में नई बनी हैं, उन सबको भी इस पर्यटन सर्किट में विकसित करके शामिल करें। देखें तो सही देश कि दिल्ली में कहां तक विकास हुआ है। शीश महल भी शामिल कर देंगे, शीश महल भी शामिल कर देंगे, पर्यटन में शीश महल भी शामिल कर देंगे, कर देंगे, डाल देंगे, टिकट लगा के दिखाएंगे लोगों को, लोग देखेंगे, शीश महल भी शामिल करेंगे। एक नई टैलेंट हंट स्कीम, शुरुआत आपने सही पहचाना, उदास थे, डालेंगे, शीश महल को डालेंगे जी। एक नई टैलेंट हंट स्कीम शुरू की जाएगी जिसका मुख्य उद्देश्य छिपी हुई प्रतिभाओं को पहचानना, उन्हें मंच प्रदान करना, रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना, सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना और कलाकारों को सशक्त बनाना। ऐसे नई टैलेंट हंट स्कीम शुरू की जाएगी। इसके अलावा यह योजना दिल्ली के कलाकारों को लक्षित करेगी, जिसमें संगीत, नृत्य, कला, चित्रकला, प्रदर्शन, ये सारे के सारे क्षेत्रों में छात्र, युवा, पेशेवर और स्वयं सीखे हुए कलाकारों को शामिल करेंगे। इस हेड में हमने 5 करोड़ रुपए का प्रस्ताव शामिल किया। मैं ये भी बताना चाहती हूँ, अभी बिहार दिवस गया है, बिहार के लोग दिल्ली का अभिन्न हिस्सा हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि हमने मैथिली और भोजपुरी अकादमी में जो पहले बजट 3-3.5 करोड़ होता था, उसका बजट अब 6 करोड़ और 30 लाख रुपए कर दिया। डबल बजट कर दिया है सर, डबल बजट। और इस बजट में कला संस्कृति, अरे आप ही तो वो टोपी भी पहन के, धन्यवाद, थैंक यू। इस बजट में कला संस्कृति भाषा विभाग के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों, परियोजनाओं के लिए 139 करोड़ रुपए का प्रस्ताव मैं पेश कर रही हूं। भाई मैं तो इतना कह सकती हूं अपने विपक्ष के साथियों को कि तुम सोच रहे हो बस बादल की उड़ानों तक, हमारी तो निगाहें हैं सूरज के ठिकानों पर। अगला हेड यदि मैं बात करूं, एक्सपेंडिंग सोशल सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट, गरीब वंचित परिवारों को केवल सहारा नहीं देना, शक्ति भी देनी है, विकास भी देना है, और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्टर है दिल्ली के लिए। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली सरकार की ये प्रतिबद्धता है कि कोई भूखा ना सोए, कोई असहाय ना रहे, हर व्यक्ति को गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार मिले। मैंने दिल्ली की सेविका के रूप में दिल्ली की जनता के हर एक दुख को दूर करने का प्रण लिया है, और मुझे, ये किसी कवि ने कहा है कि मुझे तो ना राज्य की कामना है, ना स्वर्ग की, ना ही पुनर्जन्म की। मेरी इच्छा है कि दुखी प्राणियों का कष्ट दूर हो। इस सिद्धांत के साथ दिल्ली सरकार काम करेगी, और जितने गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित लोग हैं दिल्ली के, उनके लिए हमने इंक्लूसिव डेवलपमेंट का प्लान बनाया है। आज हम जो बजट प्रस्तुत कर रहे हैं, ये केवल संख्याओं का हिसाब किताब नहीं है अध्यक्ष जी, बल्कि हर नागरिक के सशक्तिकरण और समान अवसरों की दिशा में एक ठोस और मजबूत कदम है। हम अंत्योदय के सिद्धांत पे काम करते हैं।